ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशुल त्यागी। कोरोना का समय चल रहा है, लेकिन कोरोना के डर के कारण लोग आजकल अपनी रूटीन बीमारियों से भागने लग गए हैं। डॉक्टरों के पास जाना छोड़ दिया है और अब बीमारियों को और ज्यादा दावत देने लग गए हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सर गंगाराम अस्पताल से गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास सिंगला जी। इनसे जानेंगे कि आखिर कैसे रूटीन बीमारियों को घर पर रहकर भी ठीक किया जा सकता है, या फिर अगर आपको अस्पताल आने की ज़रूरत पड़ती है तो किन प्रिकॉशंस के साथ में आप अस्पताल आ सकते हैं। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल्ली दर्पण टीवी पर। धन्यवाद अंशुल जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की तारीख में जो हमारा ध्यान है वो टोटली कोरोना की तरफ है। इसमें जो हमारे मरीज हैं वो अपनी रूटीन बीमारियों को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि जो मेरा काम है, मैं एक गैस्ट्रो एंड लीवर स्पेशलिस्ट हूँ। तो जो हमारे गैस्ट्रो लीवर के पेशेंट्स हैं वो अपने सिम्टम्स को इग्नोर कर रहे हैं। वो मेडिकल अटेंशन को काफ़ी डिले कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को जॉन्डिस होता है और इस जॉन्डिस का कारण कैंसर भी हो सकता है, तो मरीज इस सिम्टम को इग्नोर कर रहा है और जब वो हमारे पास आता है तो कैंसर काफ़ी बढ़ चुका होता है। इसके अलावा कुछ मरीजों को पथरी का दर्द होता है कि दर्द हुआ, हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और गोल ब्लैडर में स्टोन होते हैं, तो हम मरीज को सर्जरी की सलाह देते हैं। परंतु मरीज सर्जरी टालना चाहते हैं क्योंकि उनको डर है कि अगर हॉस्पिटल जाएंगे तो उनको कहीं कोरोना की इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ऐसे मरीज कई बार हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं, तब तक उनको पीलिया हो जाता है या फिर गोल ब्लैडर में पस पड़ जाती है। तो ऐसे मरीजों को ट्रीट करने में हमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं और कई बार कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। इसी तरह लीवर के मरीज हैं जिनको पेट में पानी भर जाता है, पैरों में स्वेलिंग आती है, वो भी इन सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं और जब तक हमारे पास आते हैं तो काफ़ी देर हो जाती है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको पेट या अन्य शरीर के हिस्से में कोई भी दिक्कत है, पेट में दर्द है या पेट फूल रहा है, खून की लैट्रिन आ रही है, खून की उल्टी आ रही है, पीलिया है, वज़न कम हो रहा है, प्लीज़ आप अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत करें। आप तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। मैं बिल्कुल समझता हूं कि आप लोगों को हॉस्पिटल आने में हिचकिचाहट होती है, तो इसके लिए काफ़ी डॉक्टर्स ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं। आप डॉक्टर से, उनके असिस्टेंट से बात कर सकते हैं और एक ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। यदि संभव होगा तो ऑनलाइन कंसल्टेशन से ही काफ़ी बीमारियों का इलाज संभव है। और यदि ज़रूरत होती है तो डॉक्टर आपको अपने क्लिनिक पर या हॉस्पिटल में बुला सकते हैं और इसका इलाज कर सकते हैं। परंतु किसी भी हालत में हमें अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है और तुरंत हमें डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं डॉक्टर विकास की घर पे खुद ही दवाई लेना शुरू कर देते हैं। मेडिकल पर गए, वहाँ से कुछ दवाई खरीद लाए, फिर किसी ने सलाह दे दी और फिर दवाई ले ली बिना डॉक्टर से पूछे। तो क्या ये सही है? इस कोरोना के समय में छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि रूटीन बीमारी की अगर हम बात करें, रूटीन बीमारी में अगर कोई खुद से दवाई लेता तो क्या वो सही है? अंशुल जी, मैं कहना चाहूँगा ये ट्रेंड इंडिया में ही यूनिक है। इंडिया में ही कुछ लोग डायरेक्ट केमिस्ट से जाके मेडिसिन ले लेते हैं और अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं। हमने देखा है कुछ सीरियस कंडीशन में भी मरीज अपना सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। हाँ, कुछ जैसे मामूली डिजीज़ हैं, जैसे गैस बन रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, इन्हें आप ओवर द काउंटर मेडिसिन लेकर ट्राई कर सकते हैं, परंतु ये काफ़ी हद तक अवॉइड करना चाहिए। यदि आपके शरीर में कोई भी दिक्कत है, आपको एक अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए।
एक सवाल और है, क्योंकि जब दवाई हम लेते हैं तो हमने कई बार देखा है कि जिस वक्त डॉक्टर दवाई लिखता है तो वो ध्यान रखता है कि उसे कितने mg की दवाई देनी है, कहीं वो हार्ड डोज तो नहीं है, कहीं वो छोटी डोज तो नहीं है, किस तरह से वो असरदार होगी। लेकिन कई बार जब देखा जाता है कि बाहर से जो लोग दवाई ले लेते हैं रूटीन चेकअप के लिए, वो डॉक्टरों के पास नहीं पहुँच रहे हैं कोरोना के समय में, तो वो नुकसानदायक होता है। तो कैसे डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर बाई चांस बाहर से आपको दवाई लेनी भी पड़े तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखें और किन चीज़ों को ध्यान रखते हुए वो दवाई खरीदें? तो पहले तो आपको अगर क्लिनिक या हॉस्पिटल जाने में हिचकिचाहट है तो पहले आप ऑनलाइन कंसल्ट करें और उसके बिना मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लें। परंतु कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, जैसे एंटासिड्स होते हैं जिनसे जलन कम होती है, या बुखार की गोली होती है, उनको आप ले सकते हैं। परंतु ध्यान रखें उसमें एक हमेशा रिस्क रहेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए। कुछ कंडीशन होती हैं जिन्हें हम ओवर द काउंटर मेडिसिन बोलते हैं, जिसके लिए डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत नहीं होती है, उनको आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर खट्टी डकारें आ रही हैं, पेट में जलन हो रही है, तो आप एंटासिड लेकर उनको कंज्यूम कर सकते हैं। या मामूली बुखार है, 1-2 दिन के लिए वेट कर सकते हैं। परंतु मेरी आपसे सलाह होगी, अगर कोई भी सिम्टम है प्लीज़ तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, डॉक्टरी सलाह लें, क्योंकि डॉक्टर को एक एक्सपीरियंस होता है कि किस डोज़ को किस मात्रा में देना है, किस दवाई का क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि हर दवा का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उस दवा को किस तरह से लेना है, किस डोज़ में लेना है, ये आपको आपका डॉक्टर ही बता सकता है। जैसे अगर आपकी कार में कोई ख़राबी है, आप कार मैकेनिक के पास जाते हैं, उसी तरह अगर आपके शरीर में कोई ख़राबी है, परंतु बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं, तुरंत अपने डॉक्टर से या तो ऑनलाइन कंसल्ट करें या फिर उनके क्लिनिक जाकर या हॉस्पिटल जाकर उनसे मिलें। कोई ऐसी मामूली दवाइयाँ जो अगर रात में इमरजेंसी होती है और पेट में किसी को दर्द है, क्योंकि आप गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट हैं, पेट में किसी को दर्द है, फिर लीवर में किसी के साथ समस्या चल रही है, तो कोई 1-2 दवाई ऐसी बताना चाहेंगे जो रात के समय में आदमी लेके और फिर अगले दिन क्लिनिक या हॉस्पिटल जा सके? मैं समझता हूँ कि इस तरह की राय देना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी है, रात भर इंतज़ार करेंगे तो वो इमरजेंसी बिल्कुल बिगड़ सकती है। फिर भी अगर आप रात को घर पे अकेले हैं, हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से टेलीफोन पर या ऑनलाइन कंसल्ट करें, उसके बाद ही मेडिसिन लें। और अगर आपका डॉक्टर आपको सलाह दे रहा है हॉस्पिटल आने की, आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि जैसे अगर किसी को पेट में सीवियर पेन है, ये अपेंडिसाइटिस हो सकता है या स्टोन हो सकता है, अगर आप सुबह तक वेट करेंगे अपेंडिक्स फट भी सकता है और गोल ब्लैडर में पस भी फट सकती है। तो इमरजेंसी कंडीशन में हमें सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए। इमरजेंसी का इलाज इमरजेंसी में ही होना चाहिए। परंतु जैसे अगर आप कुछ और कंडीशन है, जैसे खट्टी डकारें हैं या पेट में जलन है, बदहजमी है, इनके लिए कुछ मेडिसिन होती हैं, वो आप जाकर फार्मेसिस्ट से ले सकते हैं। जी हाँ, तो ये हमारे साथ डॉक्टर विकास सिंगला जी थे, जो कि बता रहे थे कि कोरोना के समय में भी रूटीन बीमारियों को आप कमज़ोर ना समझें, क्योंकि अगर वो आपके ऊपर हावी हो जाएंगी तो शायद वो कोरोना से भी खतरनाक हो सकती हैं। कैमरामैन सोनू के साथ मैं अंशुल त्यागी, दिल्ली।